उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद रोज पहले अपने अधिकारियों से ये कहा कि जो जनता की सुनवाई है उसको सुने और उसके बाद उसमें तथ्यात्मक कार्रवाई करें, जांच करें पारदर्शिता से और ये देखें कि असली पीड़ित कौन है और असली मुलजिम कौन है। लेकिन मेरठ में किस तरीके से पिछले एक साल से एक दिव्यांग भटक रहे हैं, पुलिस उनको परेशान कर रही है, फर्जी पर फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं और वो दोनों पैरों से अपंग हैं, चल नहीं सकते। बावजूद इसके पुलिस की जो आंखें हैं वो इनके ये पैर देखने के लिए तैयार नहीं हैं। मामला है पड़ोसी से एक छोटे से विवाद का और उसके बाद इनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा मारपीट का और धमकी देने का और दूसरा मुकदमा एक महिला पड़ोसी से छेड़छाड़ करने का। आप सोचिए कि ये सब इनके साथ हो रहा है और ये पिछले एक साल से लगातार पुलिस अफसरों की चौखट पर अपना माथा रगड़ रहे हैं, उनसे गुहार कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दे दिया जाए। लेकिन अफसर हैं कि इनको तारीख पर तारीख दिए जाते हैं। इनका नाम अवनीश है और ये गंगानगर मेरठ में रहते हैं। अवनीश जी, ये बताइए कि आपके साथ ये जो पहला मुकदमा है ये कब हुआ, क्यों हुआ? सर, मेरा जो पड़ोसी ओमपाल है उसने मेरे किराएदार से मिलके उसका एसी का कनेक्शन मेरे मीटर में करा दिया था और वो पुलिस वाला मतलब वो ऐसा ही थे थाना टीपी नगर में। तो जब 3 महीने देखते हो कि मुझे बिल बहुत ज़्यादा आया, मैंने ऊपर जा मैं चढ़ नहीं सकता लेकिन फिर भी मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के वहाँ पे जांच करवाई तो पता चला कि वहाँ पे केबल लगा के मेरे मीटर में कनेक्शन कर दिया गया। तो ओमपाल और दरोगा जी के आपस में बहुत अच्छी यारी दोस्ती थी। उसके बाद में दरोगा के कहने पर मेरे खिलाफ थाना गंगानगर में धमकी देने का और गाली गलौज करने का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। वो भी उसकी लड़की विदेश में रहती है और विदेश से जब वहाँ पे एम्बेसी से कंप्लेन कराई गई ताकि महिला कंप्लेन करे जिस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए। फिर मैं एसएसपी साहब से मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसमें एफआईआर लगवा के इसको ख़त्म करवा दूंगा और उन्होंने एक पीली पर्ची के जो एप्लीकेशन मैंने दी थी वहाँ पे शिफ्ट होती है, कंप्लेंट करते हैं जब भी हाजिरी देते हैं कप्तान के सामने तब। हाँ जी, तो उन्होंने उस पर लिखा बाकायदा कि वीडियो सीसीटीवी फुटेज देख के जाँच की जाए कि क्या वहाँ पे हुआ है, तकलीफ़ हुई है। लेकिन किसी भी ना तो किसी एसआई ने, ना एसओ ने, ना सीओ ने, किसी भी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और किसी ने भी वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में किसी ने देखी भी नहीं और ये भी नहीं देखा कि मुकदमा दर्ज किन हालातों में हुआ है। बिल्कुल एकदम फर्जी और झूठा मुकदमा दर्ज है। मैं अपनी तरफ से भी ऑफिसर्स को इनाम देने के लिए तैयार हूँ अगर कोई मुझ पर सिद्ध कर दे कि मैंने उनके साथ में गाली गलौज तो क्या एक नॉर्मल सामान्य बात भी की हो। अच्छा, ये बताइए दूसरा मुकदमा जो छेड़छाड़ का है वो किन परिस्थितियों में दर्ज हुआ, क्या घटनाक्रम दिखाया गया? ये मेरे पड़ोसी ओमपाल ने 12 फुट लंबा और 4 फुट ऊंचा रैंप बनाया हुआ है रास्ते में। तो जब भी मैं गाड़ी वहाँ पे लाके खड़ी करता हूँ तो उसमें मेरी गाड़ी में 2 बार भारी नुकसान हो चुका है। मैंने उसको बोला भाई ये रास्ते से पत्थर हटा लो ताकि मुझे तकलीफ, मुझे पत्थरों में मैं पैर नहीं है, मैं नकली पैर लगा के चलता हूँ, तो आप इन्हें पत्थरों को हटा लो। तो वो धमकी देता है कि नहीं, मैं पत्थर भी यहीं रखूँगा और मैं आर्मी ट्रेडमैन से रिटायर हूँ और मेरी बहुत बड़ी पहुँच है। तो जब मैंने वहाँ से गाड़ी में नुकसान होने के बाद में मैंने और मेरे दोस्त ने पत्थर उठा के साइड में रखने लगे तो ओमपाल और ओमपाल की घरवाली लाठी डंडा लेकर मुझ पे वार करने लगे। तो उस बीच में छुटाव करने के लिए एक आया तो उसने जैसे ओमपाल की घरवाली से डंडा छीना वो गिर गई। तो ओमपाल ने क्या बोला, वहाँ पे अब ये दोनों मैटर लेके हम थाना गंगानगर में गए तो एसओ साहब ने क्या बोला कि जैसे भी एप्लीकेशन लिखी है ऐसे ही मुकदमा दर्ज कर दो, जांच वाँच बाद में करेंगे। तो वो छेड़छाड़ का मुकदमा फिर से मेरे पे दोबारा दूसरा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अच्छा, ये बताइए अवनीश जी, ये कितना वक्त हो गया, आप कब से भटक रहे हैं और कितनी बार आप अधिकारियों के सामने पेश हो चुके हैं? मैं सर 1-1.5 साल से धक्के खा रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आईजी साहब के यहाँ भी गया था, आईजी साहब ने बोला वो वीडियो किसी ने देखी नहीं, सीसीटीवी फुटेज बस खाली लिख के अभी क्या उन्होंने फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी तो अपने आदमियों को बचाने के लिए वो भी बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी गलती बता रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आज तक किसी ने देखी ही नहीं।
और मैं कहता हूँ कि अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं बात करता भी नज़र आ जाऊँ, गाली गलौज तो दूर की बात है, तो आप मुझे इससे भी ज़्यादा और भी धारा में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। एक साल में कितने बार मेरठ के एसएसपी से आप मुलाकात किए हैं, पेश हुए हैं और कहा है अपनी फरियाद को? मैं कम से कम 15 से 20 बार मिला हूँ, जिसमें 9 बार मैंने पेपर के साथ में मिला हूँ। वैसे कई बार मैं गया तो उन्होंने बोला कि मैं एफआईआर लगवा दूंगा इसमें और इसे ख़त्म करवा देंगे, कोई बात नहीं है, और बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया। देखिए, आपको दिखाएं कि जो अधिकारी से मिलने की बात है, खास करके एसएसपी से मिलने की बात है, वहाँ से आप जब भी मिलेंगे तो इस तरह की जो पीली पर्ची है वो दी जाती है। हर मुलाकात के वक्त एक एप्लीकेशन आपको देनी होती है और ये सारी 9 पीली पर्चियाँ जो हैं वो इनके पास हैं। आप एवरेज लगा लीजिए कि साल भर में 9 मुलाकातें तो केवल एसएसपी से अवनीश कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जहाँ तक बात है इंसाफ की, वो जो पड़ोसी का किराएदार मित्र जो सब इंस्पेक्टर है, वो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों से और जो थाना की पुलिस है उससे मिल के इनके खिलाफ षड्यंत्र करता है। ये कुछ कहते हैं, विरोध करते हैं, तो एक मुकदमा इनके ऊपर लगा दिया जाता है। अब आप क्या उम्मीद है आपको, आप चाहते हैं कि ये मुकदमे खत्म हो कैसे? सर अब तो ये कानूनी जाने, मैं तो यही चाहता हूँ कि जी मैं चक्कर नहीं लगा सकता, अब चलने फिरने से परेशान हूँ, कि जो मुझ पे फर्जी मुकदमे लगे हैं ये भी ख़त्म हो जाए और जो न्याय है वो मिल जाए। है आपको उम्मीद है पुलिस से? अभी इस हिसाब से तो 1.5 साल से चक्कर लगा रहा हूँ सर, अभी तो मैं थक चुका, मतलब उम्मीद का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो ये स्थिति पुलिस की उन लोगों के साथ है जो दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते। आप सोचिए कि जहां एक ओर सरकार ये दावा करती है कि आपको त्वरित न्याय दिया जाएगा, वहीं अवनीश जैसे दिव्यांग लोग जो चलने फिरने से लाचार हैं और इन नकली टांगों के सहारे किसी तरीके से अपना जो दैनिक काम है वो कर पाते हैं, उनको लेकर भी कोई सहानुभूति पुलिस वालों की आंखों में नज़र नहीं आती। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।